छात्रों, आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौपाई खंड 2 पढ़ेंगे। खंड 1 हमने पढ़ लिया था और उसमें परशुराम के क्रोध को आखिरी दोहे में देखा था कि कहते हैं कि रे निर्भ बालक काल अवश्य बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और जब ये बात कहते हैं वो, तो उसके बाद लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हे गुरुवर, आप ये कह रहे हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, लेकिन क्षमा कीजिएगा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमरे जाना, हम सब तो यही जानते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर, हे देव, हम सब तो यही जानते हैं, हमें यही ज्ञात है कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति यानी क्या नुकसान है, लाभ और लाभ क्या है, जून धनु तोरे। जून यानी होता है पुराना। कहा कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि, देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देख लिया था, यानी इस धनुष को नया समझ लिया था। और सुनिए मुनिवर, कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कत रोसु। छुअत टूट, ये तो श्री रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ न दोसु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं, राम जी का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करिया कत रोसु। हे मुनिवर, आप अकारण ही, बिना कारण के ही काहे क्रोध कर रहे हैं। रोसु, रोस यानी क्रोध कर रहे हैं। जब इतना कहा लक्ष्मण जी ने, तो परशुराम जी बोल पड़े। क्या कहते हैं कि बोले चितै परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। बोले चितै, चितै बने देख कर बोले। किसकी तरफ देख कर बोले? परसु की ओरा, फरसे की ओर देख कर बोले। कौन? परशुराम जी। तो अर्थ क्या बैठता है कि परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखकर बोले कि रे सठ, हे मूर्ख, सुने हूँ स्वभाव न मोरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में थोड़ा भी नहीं सुन रखा? मेरे स्वभाव से थोड़े भी परिचित नहीं हो क्या तुम? क्या नहीं परिचित हो कि मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना वीर हूँ? आगे क्या कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोलू बधो नहीं तो ही, बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। हे जड़, हे मूर्ख, जड़ का मतलब मूर्ख, मुझे निरा मुनि ही मत समझो, केवल मुनि ही मत समझो मुझे। कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत बड़ा योद्धा भी हूँ। और सुनो क्या क्या हूँ कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति को ही अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है। और सुनो, तुम क्षत्रिय हो ना, तो विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का दुश्मन तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। विश्व विदित यानी पूरा संसार जानता है, पूरे संसार को पता है क्या कि क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। भूप यानी राजा, भूमि यानी पृथ्वी, भुजबल यानी भुजाओं के बल से। तो कहा कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है कई बार। और विपुल बार महिदेवन दीन्ही,
विपुल बार यानी अनेकों बार तो मही देवन, मही मने पृथ्वी, देवर मने देवता, पृथ्वी के देवता कौन? ब्राह्मण। तो कहा कि अनेकों बार तो ब्राह्मणों को वो राज्य दान में दे दिया है। और सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, परशु बिलोक, मेरे फरसे को देखो। क्यों? कौन सा फरसा है ये? कहा कि सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस्रबाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देखो है राजा के पुत्र। तो ये चौपाई समाप्त हो गई। आइए अब दोहा पढ़ते हैं कि मातु पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष किशोर यानी राजा का पुत्र। है राजा के पुत्र, और अपने माता पिता को सोच के अधीन मत करो, सोच के वशीभूत मत करो। कहा, ऐसा क्यों कहा कि सोच के वशीभूत मत करो, सोच के अधीन मत करो? क्योंकि अभी तुम्हें मैं मार दूंगा तो तुम्हारे माता और पिता शोकाकुल हो जाएंगे। इसलिए कहा कि है राजा के पुत्र, अपने माता और पिता को सोच के वशीभूत मत करो। क्यों? कि परशु मोर अति घोर, मेरा फरसा बड़ा भयंकर है। कहा क्या कर लेता है? कहा कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल है अर्भक यानी बच्चे को भी यह मार डालता है। तो दूसरा खंड चौपाई समाप्त हुआ। आइए तीसरे खंड को भी लगे हाथ देख लेते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। ऐसा कहा परशुराम जी ने। तब तक लक्ष्मण जी हंसते हुए बोल पड़े, बिहसी लखन, हंसते हुए लक्ष्मण जी बोले मृदुबानी, मीठी वाणी में बोले, कोमल वचनों में बोले। क्या कहते हैं कि अहो मुनीश महाभट मानी। अरे मुनिवर तो स्वयं को महाभट यानी बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, और मानी मन ही मन अपने ऊपर अभिमान कर रहे हैं अपने ऊपर। और क्या कर रहे हैं कि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हैं, और ऐसा लगता है कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू यानी फूंक मार करके मानो पहाड़ उड़ा देना चाह रहे हैं। तो सुनिए है मुनिवर कि इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। हे मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बात ही नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देख करके मुरझा जाए। गांव में ऐसी मान्यता है कि कोहड़े की बतिया की तरफ तर्जनी अंगुली नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो उसका फूल मुरझा जाता है और बतिया मर जाती है। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी, हे मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली दिखाने पे मुरझा जाए, मर जाए। और सुनिए कि देखी कुठारू सरासर बाना, जो कुछ कहा सहित अभिमाना। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके फरसे को, धनुष को, बाण को, कुल्हाड़े को मैंने नहीं देखा था और तब ये सब चीज़ें बोल गया मैं, और अब ये हथियार वगैरह देख के डर गया हूँ मैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए कि देख कुठार सरासर बाना, आपके धनुष, बाण और कुल्हाड़े को देखकर ही मैंने अब तक जितनी बातें कही हैं अभिमान सहित कही हैं। और सुनिए कि भृगुसुत समुझी जाने बिलो की, जो कछु कहाँ सहारिस रोकी। मुनिवर, आपके ऊपर मैंने हमला क्यों नहीं किया, आपको अभी तक मारा क्यों नहीं? तो सुनिए कि भृगुसुत समुझी, भृगु का पुत्र जान करके और जनेऊ बिलो की, आपका जनेऊ देख करके